सर, जो हम अभी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स, मीडिया हाउस रिपोर्ट्स में यही है कि कर्ज बहुत बड़ा है, स्टैंड अलोन कर्ज लगभग 24,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए रकम इस्तेमाल होगा। सर, कैसे, किन ट्रांचेस में आप इस्तेमाल करेंगे इस रकम का कर्ज रिड्यूस करने के लिए, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे और ओवरऑल कितना डेट रिड्यूस हो जाएगा कंपनी का, ये बताएं। मैं ये नहीं बता सकता कितना डेट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उससे फिर वापस आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या वैल्यूएशन है। बट आपको ये बता सकता हूँ कि जो रेंटल साइड ऑफ द बिजनेस है उस पे डेट रहेगा, और जो डेवलपमेंट साइड ऑफ द बिजनेस है उस पे डेट काफी कम हो जाएगा, या शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। कुछ इस ट्रांजैक्शन से होगा, कुछ आगे कुछ और स्ट्रेटेजिक स्टफ करेंगे जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। रेंटल साइड ऑफ द बिजनेस का जितना भी डेट है वो रेंटल जेवी जो जीआईसी के साथ हम इस्टेब्लिश करेंगे उसी के अंदर रहेगा, और वो विदाउट रिकोर्स रहेगा टू डीएलएफ। तो डीएलएफ के ऊपर एक्चुअली रिस्क पर्सपेक्टिव से कोई डेट नहीं होगा, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर वो कंसोलिडेट होगा हमारे अकाउंट्स में, सो उसमें वो नंबर आएगा। सो दैट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बाकी बचा 60% हिस्सा है जो डीएलएफ के पास रह जाएगा साइबर सिटी का, उसको लेकर क्या योजना है कंपनी की, कितना कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू रेंटल नाम कंपनी की कंसोलिडेटेड बुक्स में? आज के दिन तो अगर आप हमारा प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो हम इसके अंदर जो फ्री कैश है ऑलमोस्ट 1000 से 1200 करोड़ का फ्री कैश जनरेट करते हैं साल का। तो 60% फ्री कैश जो है वो एमिनेट करेगा डीएलएफ के नाम पे। बट ये एंटिटी, जिस तरह हम अभी बातचीत चल रही है जीआईसी के साथ, हमारी चेष्टा ये है कि जितना भी फ्री कैश वहाँ पे है उससे ज़्यादा हम उसको और एसेट्स बनाएं और एक्सपैंड करें देश के अंदर। तो उसमें काफ़ी कैश जो है वो यूज़ होगा नए कैपेक्स में, नए ऑफिसेज और मॉल्स या तो जो नए बनाए जाएंगे या खरीदेंगे हम, उसमें यूटिलाइज होगा। बाकी जो है फ्री कैश जो है जो बच जाएगा वो डिविडेंड के थ्रू जीआईसी को और डीएलएफ को मिलेगा। तो ब्रॉडली अभी तो ये टर्म्स हैं, बट ये ग्रोथ स्टोरी है, सिर्फ ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये ग्रोथ कम डिविडेंड स्टोरी हमारे हिसाब से एमिनेट करेगी इन द फ्यूचर। सर, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, ये जो आपने स्ट्रैटेजिक मूव की बात की, और स्ट्रैटेजिक मूव जो कंपनी प्लान कर रही है डेट रिड्यूस करने के लिए, वो क्या हो सकते हैं? और दूसरा, ये जो डील अभी स्ट्रक्चर हो रही है, इसमें क्या कुछ शेयर्स कन्वर्ट किए जाएंगे, कुछ बॉन्ड्स को शेयर्स में बदला जाएगा क्या, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉन्ड्स के शेयर में को समझ नहीं आया आपकी वैसे बात। ईपीएस डाइल्यूटिव तो नहीं है ये पर्टिकुलर डील जो होने जा रही है? ईपीएस डाइल्यूटिव, अगर हम न्यू इक्विटी रेज करेंगे पोस्ट दिस ट्रांजैक्शन तो यस, ईपीएस डाइल्यूटिव होगी वो, क्योंकि हमें क्यूआईपी करना पड़ेगा और नए शेयर्स देने पड़ेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में प्रमोटर्स को। सो ऑटोमेटिकली वो ईपीएस डाइल्यूटिव हो जाता है। बट अगर आप जितनी भी एनालिस्ट रिपोर्ट पढ़े तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि पहले ईपीएस क्रिएट तो हो, तो जब उसके बाद ही डाइल्यूट होती है। राइट सर, गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हो रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डील पे बात करने के लिए। बड़ी खबर है जो डीएलएफ को रूल कर रही है आज, थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन 40% जो है वो अपना हिस्सा साइबर सिटी में डीएलएफ बेचने जा रही है जीआईसी को, और उससे लगभग 12 से 13 हज़ार करोड़ एक्सपेक्टेड है इस कंपनी जुटा लेगी। हालांकि मैनेजमेंट ने अभी डिस्क्लोजर नहीं दिया कितनी बड़ी रकम है, वो आने वाले समय के लिए पता लगेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वांटम में ये पर्टिकुलर डील हो सकती है। इससे बेहतर वैल्यूएशन मिल गई तो वो और बेहतर। 151 के लेवल पे फिलहाल डीएलएफ कामकाज करे। लेकिन एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, उस पर बात करते हैं। संतोष मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। संतोष, बताएं क्या एक्सक्लूसिव है आपके पास? देखिए, ये मामला एयरसेल मैक्सिस केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो पिटिशनर पी सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आरोपी बनाने की मांग कर रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में आर्गुमेंट चल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली हियरिंग में सुब्रमण्यम स्वामी से कहा था कि क्या आपके पास ऐसे सबूत हैं जिसमें ये पता चल सके कि पूर्व वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी थी कि एफआईबीबी का जो क्लियरेंस है उसकी लिमिट 600 करोड़ रुपए है, और साथ ही क्या आपको इस बात के भी कोई सबूत हैं जिसमें यह पता चल सके कि 74% का जो निवेश एफडीआई का है वो इस पे
हो सकता था। तो इस मामले में जो नए सबूत हमारे पास हैं, हमारे पास जो दस्तावेज मौजूद हैं, उनमें ये साफ बताता है कि मैक्सिस ग्रुप ने जब भारत सरकार में के वित्त मंत्रालय में एफआईपीबी क्लियरेंस के लिए जो एप्लीकेशन मूव किया था, उसमें साफ साफ लिखा है 800 मिलियन डॉलर। 800 मिलियन डॉलर, उस वक्त डॉलर की कीमत लगभग 43 रुपए के आसपास हुआ करती थी, तो इसका मतलब 3200 से 3300 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश था, जो कि 600 करोड़ रुपए की तय सीमा से बहुत ज़्यादा था। तो एक ये सबूत साथ में होता है, और साथ ही उस दरमियान 2004 से 6 के दरमियान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 22 प्रपोजल एफडीआई के सीसीईए को भेजा था। इसका मतलब ये भी साफ था कि वित्त मंत्री को इस बात की पूरी जानकारी थी कि एफआईपीबी के नॉर्म्स क्या हैं, और उन नॉर्म्स के आधार पे ही कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उन्होंने 22 प्रपोजल को भेजा था, जिसमें से एक प्रपोजल हज का भी है। हज ने एसआर में 660 करोड़ रुपए का निवेश किया था, और उस निवेश को सीसीए में भेजा गया था। तो कुल मिलाकर इस बात की पूरी जानकारी थी, और ये सारे सबूत जो हमारे पास भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे, जिससे अब पी चिदम्बरम के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और जो आरोपी की मांग की जा रही है बनाने की, तो हो सकता है पी चिदम्बरम को इसमें इस घेरे में आ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। एयरसेल मैक्सिस मामले में नए सबूत मिले, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को ये सबूत सौंपे हैं। पूर्व एफएम पी चिदम्बरम को एफआईपीबी के फैसले की पूरी जानकारी थी, इससे निकल के आता है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लवलेश जी, यहाँ पर कुछ तेजी वाले स्टॉक्स, क्योंकि आज मार्केट बहुत तेज है, तो उसमें एक स्टॉक देखिए हेवल्स, क्या लगता है कि आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव जिन्होंने खरीद लिया उनको होल्ड करना चाहिए? मौजूदा टारगेट्स क्या निकलते हैं स्टॉक पे? बिल्कुल, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को इसमें काफी कुछ सपोर्ट लिया है। करंटली 427 पे निकल रहा है। जो टारगेट्स इसमें नेक्स्ट निकल कर आ रहे हैं 442 एंड 448, ये इसके प्रीवियस 52 वीक हाई है। एक बार रजिस्टर रहेगा तो क्विक प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह रहेगी। राइट, दो स्टॉक्स देख के बताएं। एक तो है नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या टारगेट है, और दूसरा जुबिलेंट फूड, जिसमें गोल्डमैन सैक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सर, क्या टारगेट्स है नाल्को और जुबिलेंट फूड्स पे? देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम और स्टील, पर्टिकुलरली मेटल स्पेस काफी अच्छा है। कुछ खबर आने भी वाली है कि जो कंजम्पशन रहेगा स्टील का, डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो इंडियन कंपनी से ही रहेगा, तो ये बिग फेवरेबल रहेगा नाल्को के लिए। 75 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं डिस्क्लोजर में जो हमने हमारे भी क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा है, इसमें ऊपर जो टारगेट हमने दे रखा है वो 81 का है। और साथ ही साथ जी जुबिलेंट फूड्स पे टारगेट क्या सर? 1073 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट एक पूरे डे की जो तेजी थी पूरी निकल चुकी है, बट फिर भी कोई 1 से 2 दिन के लिए अगर पर्सपेक्टिव पूछे तो ऑन द हायर साइड 1110, एक यहाँ से 30 पॉइंट की और रैली देखने को मिलेगी। ऑन द डाउन साइड 1063 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसका स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बाय डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। एक बार ज़ेनटेक देख लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सुमित ने बताया था कि इसमें वैल्यू काफी आकर्षक है, और ज़ेनटेक यहाँ से तेज हो सकता है। अब अच्छी तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पे 4.5% के रिटर्न डिलीवर कर रहा है। देखते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये तो सुबह से तेज है। ग्लोबल स्पिरिट्स, एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में काफी स्ट्रांगली तेजी बनती हुई नजर आई है, और ग्लोबल स्पिरिट्स में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सर, जेन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ग्लोबल स्पिरिट्स, एक बार चार्ट्स देख के बताएं, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें रिवर्सल है। इंट्राडे के साथ साथ पोजीशन और स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी ये बाय ऑन डिप्स के रडार पे रहना चाहिए। 75-76 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, और आपको ये जो स्टॉक है राइट शोल्डर के बिल्कुल लोअर पार्ट पर मिल रहा है। 81 से 82 इसमें 2 से 3 दिन, जबकि इंट्राडे में 77 आप ऊपर में देख सकते हैं। ग्लोबल स्पिरिट ऑन द अदर हैंड 82, 84, 2.5 ऑलरेडी 4% की तेजी है, तो इसमें स्टॉप लॉस दूंगा 79.5 का। ऊपर में आई बिलीव इसमें 86.2 से 86.5 तक के लक्ष्य निकल कर आते हैं। जयश्री टी दिन के उच्चतम स्तर पे है, कॉफी डे एंटरप्राइजेस दिन के उच्चतम स्तर पे, यानी कि टी कॉफी शेयर्स पे एकदम से हलचल बढ़ी है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज आपके रडार पर रहने चाहिए, जहां पर अच्छी तेजी बन रही है। बहुत शुक्रिया लवली जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।